हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। काफ़ी लंबा समय बीत गया है, मैंने वीडियो नहीं डाली थी। कुछ मेरे पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब प्रयास करूँगा कि कंटिन्यूसली वीडियो आपको देते रहूँ। ठीक, तो आज एक नई शुरुआत के तौर पर हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है। ठीक, तो वीटो का अर्थ जो होता है, वीटो का अर्थ होता है रोकना। मतलब क्या हुआ कि यदि संसद जो मैं राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, वही परिप्रेक्ष्य राज्यपाल के इसमें भी आप उसको जोड़ के देखिए, क्योंकि जो परिप्रेक्ष्य मैं संसद के लिए रख रहा हूँ वही परिप्रेक्ष्य विधानमंडल के लिए भी है। लेकिन थोड़ा सा उसमें बस डिफरेंस यही है कि उसमें आर्टिकल जो यूज़ होता है वह अनुच्छेद 200 यूज़ होता है वीटो के लिए। ठीक है, और यहाँ जो अनुच्छेद यूज़ होता है वह आर्टिकल 111 होता है, जो हम देखते हैं आगे। ठीक है, ये किस केस में है? ये संसद के केस में आर्टिकल 111 है, और विधानमंडल की केस में आर्टिकल 200 है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे किसकी? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की। तो वीटो का जो अर्थ होता है वह होता है रोकना, किसी चीज़ को रोकना। जो वीटो का जो अर्थ होता है वो होता है किसी चीज़ को रोकना। अब रोकना मतलब क्या रोकना? कि यदि संसद द्वारा कोई असंवैधानिक कानून लाया जाए, असंवैधानिक कानून जो संविधान की मतलब संविधान का उल्लंघन करता हो, ऐसा कोई कानून लाया जाता है संसद द्वारा। ठीक है, या कोई जल्दी जल्दी में कोई कानून पास कर दिया जाए, या सही ढंग से कोई कानून को पास ना किया जाए, कानून मतलब विधेयक। ठीक है, तब राष्ट्रपति के पास है एक पावर जिसको हम वीटो पावर कहते हैं। ठीक है, और वह उस पावर का यूज करके उस विधेयक को पारित होने से रोक देता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति कार्य कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद काम कर रहा है। कौन? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी क्या नहीं, सिर्फ मंत्रिमंडल, वो भी कैबिनेट मंत्रिमंडल। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को कैबिनेट के सलाह अनुसार ही काम करना पड़ता है। 44वां संशोधन 1978 में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो वीटो क्या होता है ये समझ में आया आपको? वीटो का अर्थ है रोकना, या संसद द्वारा जब असंवैधानिक कानून या असंवैधानिक विधेयक या कोई जल्दबाजी में कोई विधेयक लाया जाता है, ठीक है, या एक सही ढंग से किसी विधेयक पर विचार न करके विधेयक लाया जाता है, तो उस विधान को रोकने के लिए जो शक्ति दी गई है संविधान में, उसे कहते हैं हम वीटो। ठीक है, विश्व में कुछ प्रमुख वीटो है। देखो, भारत में 3 प्रकार की वीटो है, हम सब जानते हैं। कौन कौन से 3 हैं? एक आत्यंतिक है, एक निलंबकारी है, और एक है जेबी। ठीक है, लेकिन हम अगर विश्व परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विश्व परिप्रेक्ष्य में भी ये 3 प्रकार की वीटो है। आत्यंतिक को दूसरा नाम है निरपेक्ष वीटो। कौन सा? निरपेक्ष। आत्यंतिक का दूसरा नाम है निरपेक्ष वीटो। ठीक है, एक विश्व पटल पर एक चौथा वीटो भी होता है जिसे कहते हैं विशेषित वीटो। ये भारत में नहीं है लेकिन विश्व में यह यूज होता है, विशेषित वीटो। तो मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूँ कि कौन कौन सी वीटो विश्व परिपटल पर देखते हैं, बाकी भारत के परिप्रेक्ष्य में तो देखेंगे। तो पहले देखते हैं थोड़ा सा आत्यंतिक वीटो या विशेषित या निरपेक्ष वीटो। कौन सा? आत्यंतिक वीटो या निरपेक्ष वीटो। तो आत्यंतिक वीटो किसे कहेंगे? आत्यंतिक वीटो ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके। मतलब क्या? ऐसा वीटो
जिसे समाप्त न किया जा सके। उदाहरण कहाँ पर होता है ये ब्रिटेन में होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, समझा के बताता हूँ। देखो क्या है कि समझ लीजिए कोई कानून सदन द्वारा या कोई विधेयक सदन द्वारा पारित कर लिया गया है और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया उस विधेयक को, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद बोल रही है, किसको? मंत्रिमंडल बोल रहा है राष्ट्रपति को, ठीक है। मैं ब्रिटेन की बात की तो महारानी को बोल रही है मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, कि आप इस विधेयक को पारित मत होने दीजिए, रोक दीजिए। तो महारानी डायरेक्ट या राष्ट्रपति ने उस विधेयक को रोक दिया, ठीक है। मतलब वो वीटो का पावर आज भी है, उस वीटो के पावर को ख़त्म नहीं किया, ठीक है, समझे। ऐसा वीटो जिसे समाप्त न किया जा सके, ठीक है। उदाहरण में ब्रिटेन का सम्राट, ठीक है। दूसरा है विशेषित। कौन सा? विशेषित। यह भारत में नहीं है, ठीक है। ये विशेषित वीटो क्या होता है? ये जो विशेषित वीटो होता है, ठीक, ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सके। विशेषित मतलब विशेष बहुमत, मतलब फिर से वही बात, कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया है, ठीक है। अब राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस पर सहमति नहीं दूंगा, आप इस पर फिर से विचार करिए, ठीक है, आप इस पर फिर से विचार करिए। तो फिर क्या हुआ? फिर जो मंत्रिमंडल थी या सदन के सदस्य थे, उन्होंने विशेष बहुमत से पारित करके फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया। मतलब वह वीटो उस समय समाप्त कर दिया, लेकिन कैसे किया? विशेष बहुमत से। ऐसा वीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सके उसे कहते हैं विशेषित वीटो। और ये विशेषित वीटो कहाँ यूज होता है? यह अमेरिका में होता है, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रपति इस वीटो का यूज करता है, ठीक है, विशेषित वीटो का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे देखते हैं। और तीसरा वीटो है निलंबकारी वीटो। कौन सा? निलंबकारी वीटो। ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सके, यह भारत में है। मैं समझा दो इसको वैसे। कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति के सदन ने पास कर दिया, बहुमत से दोनों सदन ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के समक्ष गया, राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, आप इस पर फिर से विचार करिए। ये फिर सदन के पास आया, सदन ने फिर साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दिया। जैसे साधारण विधेयक बहुमत से उस विधेयक को पारित किया तो राष्ट्रपति को सहमति देना बाध्य होगा, राष्ट्रपति सहमति देना पड़ेगा राष्ट्रपति को, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस वीटो को भी समाप्त किया गया, लेकिन कहाँ से किया? साधारण बहुमत से, जबकि विशेषित वीटो को हमने विशेष बहुमत से किया था, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता है? यह फ्रांस में होता है। पहला कहाँ हुआ था? अत्यंतिक ब्रिटेन में। विशेषित कहाँ हुआ? अमेरिका में। और तीसरा निलंबकारी हुआ फ्रांस में, ठीक है। चौथा वीटो है जेबी वीटो, मतलब पॉकेट वीटो। कौन सा? इसको एक अलग नाम भी है, पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो क्या? ये राष्ट्रपति किसी विधेयक को सहमति देता है, ना स्वीकृति देता है, ना अस्वीकृति देता है, मतलब कुछ नहीं करता। वो अनिश्चित काल के लिए, मतलब एक अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है, ठीक है, अपने जेब में रख लेता है, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 10 दिन रख सकता है, लेकिन भारत का कितने दिन तक? अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक रख सकता है। तो फिर इस वीटो के तहत अधिशक्ति किसके पास हुई? भारत के राष्ट्रपति को, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हम देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में समझ लिया है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे हम, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो भारत में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई है। कितनी प्रकार की प्रदान की गई है? 3 प्रकार की। पहला है कौन सा? आत्यंतिक वीटो। दूसरा है निलंबकारी वीटो। और तीसरा है जेबी वीटो, ठीक है। भारत में 3 प्रकार की वीटो पावर दी गई है। कौन कौन सी? पहला है आत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबकारी और तीसरा है जेबी, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? संविधान में वीटो शब्द का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है, यह ध्यान रखना।
संविधान में वीटो शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसका स्रोत हमें आर्टिकल 111 से मिलता है। संविधान में वीटो का उपयोग कहीं नहीं किया गया, लेकिन हमें इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 111। कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 111 से मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद 111 111 अनुच्छेद 111 का कहता है कि विधेयक पर अनुमति, क्या वीटो की बात नहीं कर रहा भारत का संविधान, यह बात कर रहा है विधेयक पर अनुमति की बात कर रहा है। एसेंस टू बिल। ठीक। जब कोई विधेयक जब कोई विधेयक सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब क्या कि कोई विधेयक है, यह सदन के लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, अब राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए गया। जैसे ही राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए गया, तब राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत अब वो विधेयक पर क्या कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति उसे अनुमति दे सकता है, उस विधेयक को वो बोल सकता है कि ठीक है, ये विधेयक अधिनियम बन गया। ठीक है। वह अनुमति को विधारित या रोक सकता है, मतलब वह अनुमति को विधारित या रोक सकता है। ठीक। दो हो गया। एक तो वो क्या करेगा, एक तो अनुमति दे देगा या रोक देगा, और तीसरा है वह विधेयक को पुनः विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। ठीक। और सदन पुनः विचार करने के बाद साधारण बहुमत से, देखो विशेषित वीटो में क्या होता था, विशेषित वीटो में विशेष बहुमत लगता था, जबकि यहाँ पर कौन सा बहुमत लग रहा है? या साधारण बहुमत लग रहा है। साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य है। ठीक है। साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य है। धन विधेयक के केस में ऐसा नहीं है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाया नहीं जाता। क्यों नहीं लौटाया जाता? क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही भेजा जाता है। पूर्वानुमति के बाद ही सदन में लाया जाता है, इसलिए धन विधेयक को हम पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक को। क्यों? क्योंकि 24वां संविधान संशोधन 1971 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन पर वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ठीक है। अब एक चीज देखना, इसने क्या कहा कि वह विधेयक को पुनः विचार हेतु सदन को लौटा सकता है, और सदन पुनः विचार के बाद साधारण बहुमत से पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य है। ठीक है। लेकिन विधानमंडल की केस अगर हो, विधानमंडल के केस में क्या करता है, थोड़ा समझ लेना है थोड़ा सा यहाँ पर, और ये ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो, विधानमंडल में आर्टिकल 200 के तहत वीटो की पावर बताइए राज्यपाल की, लेकिन आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए रख सकता है। अब राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, आप इस पर फिर से विचार करिए। किसको कह रहे हैं? विधानमंडल को, कि आप इस पर फिर से विचार करिए। जैसे ही विधानमंडल के पास विधेयक आया तो विधानमंडल ने क्या किया, फिर साधारण बहुमत से पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब इस कंडीशन में राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य नहीं है, जबकि सदन की केस में रहे तो सहमति देने हेतु बाध्य था, लेकिन विधानमंडल के केस में राष्ट्रपति सहमति देने हेतु बाध्य नहीं है। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है पहला आत्यंतिक वीटो। ठीक है। इस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति देने से मना कर देता है। क्या कर रहा है? राष्ट्रपति सहमति देने से मना कर देता है, जिससे वह विधेयक नष्ट हो जाता है। ठीक है। वह विधेयक नष्ट हुआ। वीटो नष्ट हुआ क्या? नहीं, वीटो ने विधेयक को नष्ट कर दिया। ठीक। यह तब उपयोग में लाया जाता है जब गैर सरकारी सदस्य विधेयक प्रस्तुत करे। अब समझ लो। ठीक है। मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब कांग्रेस के सदस्य ने, राहुल गांधी जी ने, कोई बुरा मत मानना आप, ठीक है, मैं ऐसे फॉर एग्जांपल के बाद तौर पर बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने कोई विधेयक लाया। अब बताइए, जब राहुल गांधी ने विधेयक लाया
तो क्या बीजेपी पसंद करेंगे उस विधेयक को? नहीं, राष्ट्रपति जी को बोलेंगे कि सर महामहिम, आप इस विधेयक के खिलाफ आत्यंतिक वीटो लगाइए, इस विधेयक को गिरा दीजिए। ठीक है। अगर कोई गैर सरकारी सदस्य, मतलब जिसके जो विपक्ष में हो, अगर कोई विधेयक लाता है, ठीक है, तो वह आत्यंतिक वीटो उस पर ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरा है निलंबकारी वीटो। कौन सा? दूसरा है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो क्या कहता है कि इस वीटो के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार हेतु वापस भेज सकता है। ठीक है, मैंने इसके पहले ये समझा दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, इसी को कहते हैं निलंबकारी वीटो। किसको कहते हैं निलंबकारी वीटो? मैंने समझा दिया है यहाँ पर, निलंबकारी वीटो ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है। अब तीसरा है जेबी वीटो। कौन सा? जेबी वीटो। अब जेबी वीटो क्या कहता है? जेबी वीटो में कि इस वीटो के द्वारा राष्ट्रपति ना तो स्वीकृति देता, ना अस्वीकृति देता, और ना ही वापस भेजता। वह अपने पास अनिश्चित काल के लिए, कब के लिए? अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है। जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 10 दिन रख सकता था, लेकिन भारत का राष्ट्रपति अनिश्चित काल के लिए रख रहा है। ठीक है, मतलब अपने पॉकेट में रख लेते हैं। इसका दूसरा नाम पॉकेट वीटो भी है, पॉकेट वीटो भी है इसका दूसरा नाम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलो बढ़िया। ठीक, देखो कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ध्यान रखने के लिए कि संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति के लिए कोई वीटो की पावर नहीं है। ठीक, 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, जिसके तहत ये बात कही गई है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर स्वीकृति देगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति धन विधेयक पर स्वीकृति देगा या अस्वीकृति देगा, लेकिन पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बगैर बाद ही उस विधेयक को लाया था, तो पुनः विचार के लिए नहीं लौटाएगा। यदि धन विधेयक अगर गिर जाए तो समझ लीजिए कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक मान लेते कि सरकार अल्पमत में आ गई है। ठीक है, जेबी वीटो राष्ट्रपति के स्वविवेक आधार पर लगता है। यह कब लगता है? स्वविवेक आधार पर, मतलब उसको लग रहा है राष्ट्रपति को लगा दिया उसने, यह स्वविवेक आधार पर लगता है। ठीक है, और संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति को इस विधेयक को सहमति देना होता है। उस पर वो ना वीटो लगा सकता है, ना अस्वीकृत कर सकता है। उसे सहमति देना ही होगा संशोधन के लिए। कौन से संशोधन? संविधान संशोधन के लिए सहमति हेतु बाध्य है, सहमति हेतु बाध्य। कैसे लगी दोस्तों आपको क्लास? आपको मज़ा आया होगा और राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति पूरा समझ में आई होगी, और जो कुछ भी डाउट्स थे वो पूरे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्लास छोटी है। ठीक, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ कुछ नया टॉपिक लेकर। ठीक है, राष्ट्रपति को कंप्लीट करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय।